नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने संघर्ष किए हैं, इतनी बुराइयों से लड़ा है, इतनी सामाजिक कुरीतियों से इन्होंने अपना संघर्ष भरा जीवन जिया है, जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आपको ही पता चले। और इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को त्याग कर एक नई व्यवस्था में आए और उसके बारे में भी मैं आपको उन्हीं के जुबानी में बताना चाहूँगा। तो चलिए आइए हम सबसे पहले उनका नाम जानकारी पता करते हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। पंकज कुशवाहा। पंकज कुशवाहा जी, जैसा कि हमें आपके बारे में पता है कि आपने एक ऐसा त्याग किया है जो शायद है जो कोई कर सकता है। आपने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह ये है कि 2005 में हिंदू व्यवस्था को हम लोग ढोने वाले लोग और हमारे भाई का एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई। फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे सीखते सीखते मेरे घर में 2018 में चोरी हुई। एक बार मैं मैहर भी गया, वहाँ मेरा थोड़ा सा टकराव हुआ, आस्था के अनुसार गया। फिर धीरे धीरे मैंने ये देखा 2018 से मुझे एक ऐसे ज्ञानवान आदमी मिले। वो बोले कि एक बार यहाँ जाके देखो। तो मैंने देखा, बुद्ध की विचारधारा को देखा बुद्धि से। अच्छा, बुद्ध जी की विचारधारा से आपको कोई व्यक्ति मिले थे? हाँ, मैंने देखा, वहाँ गया तो मुझे लगा कि यहाँ तो समानतावादी लोग हैं। समानता मतलब कैसी समानता? मतलब जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ये सब है या नहीं है? जातिवाद मेरे हिसाब से तो नहीं है उस व्यवस्था मतलब बुद्ध धर्म में। हाँ, बुद्ध धर्म में, लेकिन मैं नहीं ढोता हूँ। और हिंदू धर्म में है? हिंदू धर्म में तो कई हैं। हिंदू धर्म में तो बहुत सी जातें हैं, व्याख्यान करने में समय लगेगा। जी। और अभी ही मैंने देखा है, लोग हमारे लोग हैं। तो आपने मतलब जब आपके घर में चोरी हुई तब आपके मन में क्या विचार आया? मेरे विचार में ये आया कि मैंने इतने भगवान को घर के अंदर रखा, अब किसी ने सहायता नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं कुत्ता रख लेता, सीसीटीवी कैमरा लगा लेता, तो ये भगवान से ज़्यादा तो मेरा ये सहायता करते। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे। तो मतलब उस दिन के बाद से आपका भगवान के ऊपर से और भरोसा उठ गया? हाँ, भरोसा मेरा उठ गया है। फिर आपने विचारवादी और तर्कशील धर्म को अपनाया, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म। तो आपने इसमें आने के बाद क्या चीज़ें देखी? मैंने ये देखा है कि यहाँ एक तो पहली बात भय नहीं है। किस चीज़ का भय? ये हिंदू धर्म के भगवान का भय नहीं है जी। कहीं हमें 2 बजे रात के निकलना है तो भी भय नहीं है। और ये जो हिंदू धर्म में देवी, ये दुनिया का जो भी होता है, और जाति में मुझे भय नहीं है। मैंने वाल्मीकि के यहाँ भी खाया है, तो मुझे उसका खाना बेकार नहीं किया। मतलब जब आप हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं में थे तब आप जातियाँ मानते थे? मानता था। और फिर जब से आपने बौद्ध धर्म अपनाया फिर आपने अपने अंदर की सारी कुरीतियाँ खत्म कर ली? सारी कुरीतियाँ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह एक परिवर्तन वाला भी धर्म है। हाँ, ये बुद्ध का मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्ध की पूजा करो। जी। बुद्ध का मतलब है बुद्धि। सामने वाले से हम नमो बुद्धाय करते हैं तो उसकी बुद्धि को नमस्कार करते हैं। मतलब बुद्ध और मतलब अपनी विवेक के ऊपर तर्क करना, उस पर कायम रहना, ये आप कह रहे हैं? भाई, हमें तो ये लगा है कि बुद्ध के मार्ग में हमें गुलाम नहीं बनाया गया। किस प्रकार का गुलाम? जैसे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, 4 बजे उठो, फिर यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, फिर शाम के ये करो। तो बुद्ध का मार्ग हमें ये सिखाता है, आपका जो विचार कहे। मतलब हम कह सकते हैं मध्यम मार्ग, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा सरल। मध्यम मार्ग, न कम खाओ न ज़्यादा खाओ, बस मध्यम मार्ग। और फिर आपने 2018 के बाद से फिर आपका जब मन परिवर्तित हुआ फिर आपने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि जो अपना दलित समाज है, इनके बीच में कुछ काम करने की मेरी इच्छा जागी। तो जिसने मुझे ये समझाया, तो मैंने पहले शुक्लाल का वीडियो देखा, बाबा साहब को देखा, कांशीराम को देखा, पेरियार को देखा, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले को, इन सभी महापुरुषों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा, उस समय में जब ये क्रांति और शूरवीर थे और आज हम लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, तो हमने सोचा, मैंने अपने तर्क से, मेरा निजी विचार है, मैंने सोचा ये सब बकवास है,
ये मेरे समझ में नहीं आता है। लोग बाग कहते हैं, वो कहने की उनकी वो है। तो सर मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि मतलब जब से आपने बौद्ध धर्म अपनाया या इन विचारों को फॉलो किया, तब से आपका जीवन सरल हो गया? मेरा जीवन में मैं इतना खुश हूँ, किसी भी पाखंडी की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी अंधविश्वास, मेरे घर में कोई कुछ ये जो भी है, मैं इतना उस समय से पहले इतना सुखी हूँ कि मेरा पूरा परिवार और मेरे 3 भाई हैं, 4 भाई हैं हम, लेकिन उसे 3 भाई निकल आए हैं। धीरे धीरे कोशिश करेंगे और हम मेहनत करते हैं, और हमें चाहे 80 का आदमी हो चाहे ST का हो, उसे हम अपना भाई मानते हैं और अपने घर में बाकायदा सम्मान करते हैं। आप किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं समाज के प्रति? मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सब एक हैं। जिन लोगों ने बांटा है उसके पहले उसकी स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग बटे कैसे जी। और बांटने के बाद हमको इतना किसी को नीच किसी को ऊंच बनाया क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इंसान जो भी जन्म लेता है हर 9 महीने में जन्म लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई अपने आप को कहे मैं ऊंची जाति का हूँ, तो भाई उसका कलर, डिजाइन, मांसपेशियाँ, आँख, कान, शरीर का जो भी है, जी जी, 206 हड्डियाँ होती हैं, तो कहीं कुछ न कुछ उनमें परिवर्तन हो तो मैं उसे ऊंची जाति का मानता हूँ। मैं ज्ञान के अभाव में किसी को ऊंचा मान सकता हूँ, लेकिन अब ये नहीं कि कोई अपने आप को कहे कि मैं ऊंचा हूँ और मेरा वाल्मीकि समाज नीचा है और ऊंची वाली जाति से ज़्यादा ज्ञानवान मेरा वाल्मीकि समाज है, तो मैं उसे आराध्य मानता हूँ। मतलब आप जो बात कर रहे हैं, आपका कहना ये है कि जो ज्ञानवान है, विद्वान वही है, वही श्रेष्ठ है, बाकी सब नहीं है। बाकी सब जो ज्ञानवान है मेरे लिए वही सब मेरा श्रद्धेय है, मेरा पूज्य है। बाकी पखंडवाद में जो अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं, हमारे समाज को भय दिखा रहे हैं, उसे मैं अपनी तरफ से नहीं मानता हूँ। आपको बुद्ध या बुद्ध धर्म की कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है? मुझे बुद्ध की ऐसी कुछ चीज़ें लगी हैं कि मानवतावादी नंबर, जैसे हम सब मनुष्य बराबर हैं जी। सभी ने 9 महीने में जन्म लिया है। वो प्रकृति की देन अलग है कि कोई हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन हम सब लोगों ने सब एक साथ में बैठ के खाते हैं। और बुद्ध ने कभी न स्वर्ग का लालच दिखाया है न नर्क का लालच दिखाया है, लेकिन यहाँ से बहुत ऐसे पाखंडी बाबाओं को मैंने देखा है कि जैसे हमारे ही घर में अभी 2018 में घटना हुई थी। हमारे लोगों ने, कुछ वहाँ के लोगों ने कहा ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा होता है। कैसा नहीं करते? जैसे तिरही नहीं करते हो, बरखी नहीं करते हो, मरने के बाद शमशान में दिया नहीं जलाते हो, पानी नहीं रखने जाते हो। तो जब मैंने उनसे तर्क किया कि भाई जब वो हमारी बहू या बेटी, बहन, माँ, माता पिता जो भी हो, जब हम उसे पानी जिंदा में नहीं दे पाए हैं और उसने जिंदा में हमारा कबूल नहीं किया, तो मरने के बाद भाई कैसे वो कबूल कर लेगा? ये कौन सी व्यवस्था है? मतलब आपका कहना यह है कि जो भी है सारी चीज़ें हमें यहीं देखनी है, ना स्वर्ग का लालच ना नरक का लालच, जो भी वर्तमान में है सबके साथ अगर आप अच्छा करना चाहते हो वर्तमान में करिए। यही बुद्ध का संदेश है। यही बुद्ध का संदेश है। बुद्ध का यही संदेश है कि अपना परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता, अपना सगा संबंधी, भाई, मतलब जो भी आपकी व्यवस्था में हो, वही जो है सम्यक सम का मतलब होता है जीवन मृत्यु के अंदर जीवित में चाहे जो भी कर लो, रसगुल्ला खिला दो, मिठाई जो भी है, मरने के बाद हम भाई चिता में किसी को पानी रखने जाएंगे तो क्या पिएगा? क्या नहीं पिएगा। तो फिर ये इन बदमाशों से मेरा विरोध है। चलिए, हमें आप बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें जान करके, साथ लोगों ने भी देखी होंगी तो समझी होंगी। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा समाज तो वही है जो समझ जाए। मैं अब थोड़ा सा नाम क्या है तो कुशवाहा, ठीक है। अच्छा, आप कुशवाहा समाज से आते हैं? हाँ, मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, लेकिन घर में मेरे जो समानतावादी से आए, वो किसी भी जाति, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो धर्म हमें
नीच, अछूत, कलंक, पापी ये माने, उस धर्म का मैं विरोधी हूँ। क्योंकि मैंने कई धर्म में, मुस्लिम धर्म में भी खाना खाया है, मुझे मुस्लिम ने कभी नहीं कहा कि थाली धो। मैंने जैन में भी खाया है, ईसाई में तो नहीं खा पाया है, बुद्धिस्ट में पहले खाया है। जब मतलब बुद्ध को हम नहीं समझ पाए थे, जब हमने उनके यहाँ खाया तो लोगों ने, मुझे स्वयं लगा कि मैं थाली धो दूँ, लेकिन वो बोले मेरे घर में ये नहीं चलता है। मतलब आप ये कहना चाहते कि हिंदू व्यवस्था में अगर आप किसी सामान्य वर्ग या उच्च वर्ग के यहाँ खाना खाते तो आपको थाली फेंकना, धोना पड़ती? हाँ, ये धोना पड़ती थी। कब भी धोना पड़ता चाय पीने वाला? मैंने ये देखा हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मैंने शूद्र के यहाँ खाया है तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप धो लो। लेकिन मैंने यहाँ ब्राह्मण के यहाँ खाया तो बोले तुम मग्घा धोगे, पहले से पानी रख लेता है। क्षत्रिय के यहाँ खाया, वैश्य के यहाँ खाया, तो मैंने जब ये धीरे धीरे देखा कि यार शूद्र के यहाँ मैं खाता हूँ, मुझसे कोई थाली नहीं धुलाता यार, और मानव वो भी है, मानव ये भी है, तो मेरा धीरे धीरे परिवर्तन जो है 2005 से मेरा, जब मेरा भाई खत्म हुआ तो मैंने एकाएक नहीं छोड़ा है। क्योंकि बुद्ध का भी संदेश है कि सामने वाला क्या करता है, अगर वो तुम्हारे तर्क से निकल के आ जाए तो वो ठीक है, नहीं आता है तो क्या हम यह कह सकते कि सभी सामान्य वर्ग के उनकी सोच एक जैसी है या नहीं? मेरा मानना तो ये है कि हिंदू धर्म के अलावा सभी धर्म में समान सोच एक है, लेकिन हिंदू धर्म मैंने कई जगह खाया पिया और ये सब, तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो सामान्य वर्ग है हिंदू व्यवस्था में, ये जो उच्च वर्ग है, इनकी सभी की सोच एक है या सभी की सोच एक नहीं है? मेरे नज़र में तो ऊंचे लोगों के लोग जो अपने आप को ऊंचा मानते हों, उनकी सोच एक नहीं है। हाँ, मतलब सामान्य वर्ग में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, वो ये नहीं मानते हैं ना, इसलिए जो है तो मैंने धीरे 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 ये सब छोड़ दिया था और आज मैं खुश हूँ। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और ये जानकारी जो आपने त्याग किया, समर्पण किया, उसके बाद अभी आपको क्या कोई कठिनाइयाँ या कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं बिंदास हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है। मतलब पहले से अपने आप को आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं? 2005 से आज तक मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरा भाई अंधविश्वास में पड़ा है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे ही साथ ऐसा गुजर गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। ये करंट हमें लगा, हम अपने भाई को रोकेंगे, इसे मत न पकड़ो, ये लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब उसमें दोष किसका है, मेरा कि मेरे भाई? आपके भाई का। भाई का। अब भाई को बार बार समझा रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो ये मेरा, हमारा समाज, शुद्ध समाज जो है तर्कवादी बने, अंधविश्वास को छोड़े। हम किसी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, हम मानवतावादी संदेश हैं, मानवतावादी का संदेश। आप ये चाहते हैं कि लोगों को इंसान है तो इंसान ही समझा जाए, उसे जाति से ना तोला जाए? जाति से नहीं, हम कहते हैं कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हम सबका सम्मान करते हैं। हम मतलब अपने नज़र से किसी को ये नहीं देखते कि ये वंशकार है और ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये चौधरी है। हम सबको, चार लोग हैं, हम चारों को बराबर मानते हैं। ये मेरा तर्क है। ये आपके विचार में दिख रहा है कि बौद्ध धर्म का परिवर्तन है, और मैं लगा हूँ लोगों से कहने के लिए। अभी 8 जनवरी 2022 को लोग कह रहे थे किसी पन्ना जिले में, अपन स्वर्ग नर्क तो मानते नहीं है, तो हम सांसद जी के आगे स्वर्गीय लगाते नहीं। हम नहीं मानते तो क्यों लगाए, क्योंकि हमने उन्हीं से सीखा है जी। तो जो सतना के पूर्व सांसद थे, 1996 उन्होंने चुनाव जीता और ऐसे धुरंधर को उन्होंने पटका, तो हमने उनसे सीखा है। उन्हीं ने हमें सिखाया है कि संसार में ये जो जाति वर्ण व्यवस्था है, इस भारत देश में हजारों जातियां हैं और हजारों जातियों के नाम से जो अन्याय होता है, इस भारत देश का सबसे बड़ा विनाश यही है जो जातियों में बटा है। और सांसद जी को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा ये दुनिया के चमत्कार
बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं बताने वाले, कोई स्वर्ग बताता है, कोई नर्क। तो हम उन्हें मानते हैं जिन्होंने कांची से कुशवाहा बनाया था, किसी बाबा ने नहीं बनाया है। इसलिए हम अपने घर से जाति विहीन समाज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है, संदेश देते हैं, अब कोई माने या ना माने। मतलब आपने तय कर लिया कि जीवन के अंतिम समय तक मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरे घर में कोई रहे या ना रहे, मैं अकेला भी रहूं, तो सम्राट अशोक ने भी यही किया था। लोग कहते हैं तो मान लेते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक के ज़माने में कोई न जाति थी, न कोई धर्म था, न कोई भय था, न कोई भगवान था, कुछ नहीं था। लेकिन कुछ चालाक लोग यहाँ आए अपने देश में। यहाँ तो हूण भी आए, शक भी आए, अंग्रेज भी आए। लेकिन अंग्रेज़ों का हमारा, मेरे समझ में जो इतिहास पढ़ता हूँ, अंग्रेज़ों का ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन यहाँ जो लोग अभी हैं तो हमारे साथ बहुत अन्याय और शोषण किया है। इसलिए मैं किसी धर्म और जाति का विरोध न करके मैं समानतावादी वाला संदेश, मानवतावादी, मेरे घर में यहाँ चाहे जो भी जाति का हो, धर्म का हो, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। और जो मुझे नीची जाति से देखे कि तुम काशी हो, मैं उच्च वर्ण का ज़्यादा हूँ, उसे भी मैं नहीं मानता हूँ। मैं उसे अपने से छोटा मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।